नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी व्यापारी मित्र, सभी उद्योजक, सभी मध्यम, माइक्रो एवं लघु उद्योग मित्र। आप सभी को ज्ञात होगा कि दिनांक 1 अप्रैल से एक नया प्रावधान एमएसएमई एक्ट के बदलाव से लागू होने जा रहा है। ये प्रावधान हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस साल के बजट पेश करते वक्त कहा था और कल संसद में बजट पास होने के बाद में अभी ये लागू होना तय है। इस प्रावधान में लघु उद्योगों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास शासन द्वारा किया गया है। इस प्रावधान को जब बजट में डिक्लेयर किया, सभी हमारे उद्योजक मित्र जो माइक्रो में, स्मॉल में या मीडियम में आते हैं, या सभी हमारे व्यापारी मित्र आनंद में थे कि अभी हमारा सर्कुलेशन अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, इस बदलाव को अच्छे के लिए अगर हम ले रहे हैं तो हमें भी अच्छा बनना जरूरी है। क्या है ये प्रावधान और क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि प्रपोज जो अमेंडमेंट सजेस्ट की गई थी बजट में, वो एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 43B के क्लॉज जी के बाद में नया क्लॉज एच लागू किया गया। इस क्लॉज एच के कारण अभी उसमें कुछ बदलाव किए गए और जो हमारे एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 में था कि जैसे परचेस और सेल हमारे वेंडर या हमारे कस्टमर दोनों टाइप से हो सकते हैं, क्योंकि कई जो हमारे लघु उद्योग घटक है जो बड़े उद्योगों को सप्लाई करते हैं, वो उनके कस्टमर होते हैं तो उनका सेल होता है और वो कई बार कई बड़े या छोटे उद्योगों से अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं। स्वाभाविक उन दोनों की तरफ ध्यान देना होगा। अब इस नए सेक्शन एच के इंसर्ट करने से क्या होगा, क्या है इस सेक्शन एच में ऐसा कि हम लोगों को उसके ऊपर बहुत गौर करना जरूरी है। एनी सम पेएबल बाय द एसएससी टू द माइक्रो स्मॉल enterprises beyond the time limit specified in the section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 shall be allowed as a deduction only on actual payment. However, it is also proposed that the provisions of the section 43B of the Act shall not be applied टू द सच पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये पेमेंट जो हमारे वेंडर को दी जाने वाली पेमेंट जो है, अगर वो पेमेंट जो है वो बिफोर ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 139(1) के अंतर्गत करते हैं तो वो अभी इस प्रावधान से हट जाएगी। नतीजन ये होगा, क्या था हमारे सेक्शन 15 में एमएसएमई एक्ट में कि अगर आपके यानी सप्लायर और परचेसर के बीच में अगर आपके पास में कोई लिखित में एग्रीमेंट नहीं है तो ये ड्यू लिमिट थी 15 दिन की। यानी क्या था कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर उस परचेसर ने सप्लायर को पेमेंट करना बाध्य था। अब क्या है इसके साथ में जो ये लिमिट है, अगर एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट के मुताबिक 45 दिन के अंदर हमारे परचेसर ने हमें पेमेंट करना चाहिए। ये प्रावधान पहले आया था, हम सब खुश हुए थे, लेकिन बात ऐसी थी कि बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। जो आदमी आपको ऑर्डर देता है, जो आपसे परचेज करता है, अगर वो आपको पेमेंट टाइम पे नहीं देता है तो आप उससे झगड़ा नहीं कर सकते थे। और
झगड़ा करके अपना बिजनेस कोई भी खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो पिछली बार ये प्रावधान आने के बाद में भी हमें उसका ज़्यादातर फायदा नहीं हुआ और हमारे पेमेंट जो थे सर्कुलेशन में वैसे के वैसे रह गए। अब क्या हो गया है कि प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 43B इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। अभी ये जो नई अमेंडमेंट आई है वो आपको प्रपोज्ड अमेंडमेंट के द्वारा हटाई गई है। अब 43B की अमेंडमेंट जो हट गई तो दिक्कत ये होगा कि इफ देर इज अ डिले इन अ पेमेंट बाय अ सिंगल डे, अगर आपका परचेसर एक दिन भी लेट करता है पेमेंट के लिए तो उसको 100% डिसअलाउंस होगा उसका एक्सपेंसेस। यानी अगर आप उसको 1 लाख का मटेरियल सप्लाई करते हैं, उस मटेरियल सप्लाई उसके लिए रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का हो जाता है और वो MSME से यदि परचेस किया गया है और वो यदि आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं है और 15 दिन के बाद में 16वें दिन पेमेंट करता है तो उसके वो पूरे 1 लाख जो है वो खर्चे में नहीं होंगे, उसके प्रॉफिट में गिने जाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट कितना दिन का होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का। वो अगर 45 दिन का आपका जो एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन और 15 दिन के अगर एग्रीमेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन। 46 डे को अगर वो पेमेंट करता है तो भी वो डिसअलाउड होगा। ये खुशी की बात है कि हमारे सभी SME भाइयों को माइक्रो यूनिट के लिए अच्छा है कि उनका पेमेंट उसको टाइमली मिल जाएगा, साइकिल फास्ट होगी, अच्छा होगा। साथ में आपकी जिम्मेदारी भी है, एक आपका इनवॉइस अमेंडमेंट करो। अगर आप MSME रजिस्टर है तो आपका MSME रजिस्टर नंबर उसके ऊपर लिखो ताकि आपके परचेसर को पता चले कि आप MSME में आते हैं और MSME एक्ट के प्रावधान में आप कवर है। दूसरा, अगर आप किसी के साथ में परचेस या सेल करते हो तो लिखित में एग्रीमेंट रखो और पेमेंट की टर्म उसके ऊपर मेंशन करो। यदि नहीं है तो 15 दिन का प्रावधान बिल्कुल ध्यान से रखिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जितनी जिम्मेदारी और हमारे परचेसर की होगी और हमें खुशी होगी कि हमारा टाइम में पेमेंट आएगा, याद रखिए कि आप भी अगर किसी आपके MSME रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस करते हैं तो आपको भी ये प्रावधान लागू होगा। क्या होगा? जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल से सजग हो जाइए। जो भी आप परचेस करते हो या जो भी सेल करते हो इसके बारे में आप जरूर आपके डॉक्यूमेंट पे उसका मेंशन करें। ये बदलाव आपके लिए जितना सुखकारक है उतना ही आपके लिए ध्यान देने और जोखिम योग्य है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ों का पता कब चलेगा? जब अगले साल के अक्टूबर में हमारे लास्ट मंथ में हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हमारा ऑडिट करेगा, जब वो बताएगा कि आपने ये टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं किया या आपका ये टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं आया। आपने जो पेमेंट टाइम लिमिट में नहीं किया तो ये एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउड हो जाते हैं और डिसअलाउड हो गए तो अतः आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर आयकर का भुगतान करना पड़ेगा। मेरे सभी दोस्तों को ये मैं बताता हूँ कि आप 1 अप्रैल से सजग हो जाइए और हो सके तो जितने आपके साथी दोस्त है, व्यापारी है, देखिए कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, माइक्रो में नहीं है, SME में नहीं है, लेकिन SME के डेफिनेशन में कई बार ट्रेडर्स भी गिने गए हैं। हमारे ट्रेडर्स भाइयों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा ताकि वो इस प्रोविज़न के बाद में बड़े आयकर के भुगतान में न जाए और अपना नुकसान ही डाले।
धन्यवाद। मुझे लगता है दोस्तों आप सभी इसके ऊपर गौर करोगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कीजिए, आपके सेल टैक्स प्रैक्टिशनर से संपर्क कीजिए। नहीं है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है 9422238447, आप इसके ऊपर संपर्क करके मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। धन्यवाद।